ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के 5वें अध्याय में, जिनका नाम है कर्म संन्यास योग, अर्थात कर्म और संन्यास का रहस्य का ज्ञान। यह अध्याय अत्यंत गूढ़ है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि सच्चा संन्यास क्या है। क्या हमें कर्म छोड़ देना चाहिए या ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करते रहना चाहिए? अर्जुन के मन में यही प्रश्न उठता है। वह देखता है कि युद्ध भूमि में खड़ा होकर उसे अपने ही संबंधियों पर अस्त्र उठाने पड़ रहे हैं। मन में दुविधा है। प्रिय भक्तजनों, मन में दुविधा में है। क्या युद्ध करना पाप नहीं है? क्या कर्म का त्याग करना ही मुक्ति का मार्ग है? प्रिय भक्तजनों, यहीं से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, कभी आप कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और कभी कहते हैं कि कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत रखो। अब कृपा कर स्पष्ट बताएं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह वही प्रश्न है जो आज भी हर साधक के मन में उठता है। क्या हमें जीवन से विरक्त होकर संसार त्याग देना चाहिए या संसार में रहकर ईश्वर की सेवा करते रहना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान मुस्कुराते हैं और प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास, कर्म का बाहरी त्याग, और कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म, दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देता है वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, पर जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की इच्छा छोड़ देता है वह भीतर से मुक्त होता है। संन्यास वह नहीं जो घर छोड़ दे, बल्कि वह है जो अहंकार छोड़ दे। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करता है पर उसे अपने मैं और मेरा से अलग जानता है। भगवान आगे कहते हैं, त्याग का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो, बल्कि यह है कि तुम कर्म के परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं नहीं बल्कि ईश्वर के आदेश से सब हो रहा है, तो वह हर कर्म को ईश्वर अर्पण कर देता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म कभी पाप का कारण नहीं बनते। वह संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा सन्यासी कैसा होता है? सच्चा सन्यासी वह है जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह हर स्थिति में शांत रहता है। यदि सुख मिले तो अहंकार नहीं, यदि दुख आए तो विषाद नहीं। ऐसा मनुष्य जीवन के सभी द्वंद्वों जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठ जाता है। वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मूर्ख लोग यह सोचते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है, पर वास्तव में दोनों का फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जो सच्चे भाव से कर्म करता है वह धीरे धीरे ज्ञान की ओर बढ़ता है, और जो सच्चे भाव से ध्यान करता है वह स्वभावतः कर्म की पवित्रता प्राप्त करता है। अंततः दोनों मार्ग एक ही दिव्य सागर में मिल जाते हैं, जहाँ केवल शांति और ब्रह्मानंद है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तब वह समझता है कि कर्म केवल शरीर और इंद्रियां करती हैं, मैं नहीं करता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति देखता है। वह खाना खा रहा होता है, वह खाना खा रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो, फिर भी भीतर से सदा साक्षी भाव में रहता है। वह जानता है कि मैं केवल देखने वाला हूँ, करने वाला नहीं। यह दृष्टि उसे कर्म के बंधन से मुक्त करती है।
भगवान आगे कहते हैं, जो अपने सभी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है और मन में यह भाव करता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर ही कराते हैं, वह व्यक्ति पाप से कभी नहीं लिप्त होता। उसका जीवन कमल के पत्ते की तरह होता है, पानी में रहते हुए भी जल से अछूता। वह संसार के बीच रहकर भी अंतर्यामी से जुड़ा रहता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग करता है उसे गहन शांति मिलती है, परंतु जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंधन में फंस जाता है। निष्काम भाव ही मुक्त करता है, कामना बांधती है। कर्म योगी हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानता है। घर का काम, परिवार की सेवा, समाज का कार्य सब उसे पूजा के समान लगता है। वह जानता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कर्म में छिपी है। जब व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बनता है तो वह सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चंडाल सब में समान परमात्मा को देखता है। उसकी दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वह जानता है कि सभी में वही दिव्यता है जो उसमें है। ऐसा व्यक्ति ना किसी से घृणा करता है ना किसी से मोह करता है। उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर जाता है। भगवान आगे कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, मन को शांत करता है और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। उसका जीवन कर्तव्य और भक्ति का संगम बन जाता है। वह किसी कर्म में फंसता नहीं, क्योंकि उसका कर्म मैं और मेरा के भाव से मुक्त होता है। वह कर्म करता है पर मन में शांति रहती है। वह संसार में रहता है पर ईश्वर में स्थित रहता है। भगवान आगे समझाते हैं, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम वस्त्र बदल लो, गृह छोड़ दो या वन चले जाओ। त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो वही वास्तविक संन्यास है। जो यह मानता है कि मैं ही करता हूँ, वह बंध जाता है, पर जो यह जान लेता है कि ईश्वर ही करता है, वह मुक्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, जब मनुष्य फल की आसक्ति से मुक्त होता है तो वह भीतर से आनंदित हो जाता है। उसका सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। वह आत्मा में रमण करता है। वह बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के परमात्मा में सुख अनुभव करता है। यह आनंद नश्वर नहीं, यह शाश्वत है जो कभी समाप्त नहीं होता। कर्म संन्यास योग का निष्कर्ष। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने मन और बुद्धि को बस में कर लिया, जिसने अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दिया, वह व्यक्ति सदा शांति में रहता है। वह किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब में वही एक परमात्मा है। वह देखता है पर देखने वाला वही ईश्वर। वह कर्म करता है पर करता वही ईश्वर। वह सांस लेता है पर प्राणदाता वही ईश्वर। ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुक्ति होता है, भले ही उसका शरीर संसार में रहता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में स्थित रहता है और अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करता है, वह सदा मुझ में ही रहता है और मैं उसमें। यही है संन्यास, कर्म संन्यास योग का सार। कर्म करते हुए भी त्याग, त्याग करते हुए भी कर्म। सच्चा योगी वही है जहाँ मनुष्य ईश्वर को हर कर्म में देखे, हर कार्य को सेवा समझे और हर क्षण को भक्ति बना दे। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं बल्कि संसार के बीच में ईश्वर का दर्शन करना है। जब हम अपने
जीवन के हर कर्म को ईश्वर की भेंट मान लेते हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म से मत भागो बल्कि उसे ईश्वर के लिए करो, तभी तुम्हें सच्चा आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तजनों, अध्याय का निष्कर्ष। कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। सच्चा संन्यास है आसक्ति का त्याग। ईश्वर को अर्पित कर्म कभी बंधन नहीं बनते। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है। निष्काम कर्म से शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा योग है कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना। जय श्री कृष्ण। यह था गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। सीख यही, कर्म करो पर ईश्वर के लिए करो, त्यागो नहीं, समर्पित हो जाओ। यही सच्चा योग है, यही मोक्ष का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।